Okay, so today we are starting with primers. We have read about agent from the bonding chapter. Primers. Hydrophilic monomers dissolved in highly volatile solvents like alcohol, water, or acetone. This is the primer. Hydrophilic water-loving monomers dissolved in highly volatile solvents like alcohol, water, and acetone. Five hydrophilic monomers commonly used with primers are HEMA, 10-MDP, 4-meta, 4-meta, MAC10, and most common of them all are is HEMA. And 10-MDP we recently use this more commonly since 2017 to 18. Okay, then their full forms are here. Primers combined with mild acid. Example, polyacrylic acid 20%, approx 20%. Primers agent we see in enamel, we combine agent with the strong acid 37% orthophosphoric acid, and if we have to work on dentine we will use mild acid. Same as here, primers combined with mild acids. First we do the etching process, then we place primer, which is hydrophilic monomers dissolved in highly volatile solvents. Okay, then primers combined with mild acids, polyacrylic acid, approximately 20%, called self-etching primers. They are self-etching primers because acid is because acid is in their in its constituent. Okay, then classification of bonding agent: total etch और etch and rinse और self etch. दो टाइप के होंगे, टोटल एच एंड सेल्फ एच. ओके, देन ओके, एच इज ऑलवेज सेपरेटेड, ई इज ऑलवेज सेपरेटेड, like etching, priming and bonding. 4, 5, 6, 7 we have 4 subclass. Classification of bonding agents: टोटल एच या तो पूरी तरीके से एच हो रही है या फिर सेल्फ एच और सेल्फ एच. ओके, फिर उसमें सब क्लास हैं 4, 5 टोटल एच में है और 6, 7 सेल्फ एच में है. ठीक है, ई हमेशा सेपरेटेड रहेगा, ये याद रखने का तरीका है. इसमें एच एंड प्राइमिंग और बॉन्डिंग अलग अलग होगी तीनों. इसमें एच एंड होगी और ये 2 यूनिट कंप्राइज कर रहा है, ये 3 यूनिट और ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट. एचिंग, प्राइमिंग, बॉन्डिंग एक ही स्टेप में मिक्स होगी. इसमें एचिंग और प्राइमिंग एचिंग होगी पहले, फिर प्राइमिंग बॉन्डिंग होगी. ठीक है, मिक्स करके. फिर ये भी 2 स्टेप में है. एचिंग होगी पहले, फिर एचिंग और प्राइमिंग होगी पहले और फिर बॉन्डिंग होगी. और इसमें एचिंग प्राइमिंग होगी पहले और बॉन्डिंग भी होगी इसमें. ठीक है, तो इसमें क्या है कि ई सेपरेटेड है, याद रखने के लिए ई सेपरेटेड है, यानी एचिंग हमेशा अलग होगी इसमें. ठीक है, और इसमें एचिंग और प्राइमिंग हमेशा पहले होगी. ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होता है कि पहले एचिंग करी, फिर प्राइमिंग करी, फिर बॉन्डिंग करी. इसमें क्या होगा, एचिंग करी, फिर प्राइमिंग और बॉन्डिंग को मिक्स करके फिर किया. इसमें एचिंग और प्राइमिंग को मिक्स करके किया और फिर उसके बाद बॉन्डिंग करी. इसमें एचिंग और प्राइमिंग को, इसमें ऐसा रहता है कि नहीं, सिक्स्थ वाले के 2 टाइप्स हैं. एचिंग और प्राइमिंग करी और फिर बॉन्डिंग करी, या तो एक ही हो गया, 2 मॉडिफिकेशंस हैं. या फिर एचिंग और प्राइमिंग करी बट हियर प्री मिक्स द, जैसे कि इसमें हम इसको पहले ही प्री मिक्स द 2 लिक्विड्स आउटसाइड एंड पैलेट. हम एचिंग और प्राइमिंग को पहले ही मिक्स कर लेंगे आउटसाइड द पैलेट और फिर बाद में बॉन्डिंग करेंगे. ठीक है, उसके बाद तो ये अपन ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्डिंग एजेंट्स. ठीक है, फिर प्राइमर, वापस प्राइमर पे आते हैं. तो पी फॉर पानी, पी से याद रख सकते हैं क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक होता है, तो हमेशा याद रख सकते हैं पी फॉर पानी, पी फॉर प्राइमर. ठीक है, मेन पर्पस ऑफ प्राइमर रीहाइड्रेशन ऑफ कोलेजन, की हाइड्रेशन ऑफ कोलेजन को रीहाइड्रेट करेगा. ठीक है, जैसे एचिंग से अगर वो सूख गए हैं तो फिर उनको रीहाइड्रेट करेगा. ठीक है, मेंटेन द एक्सपेंडेड कोलेजन नेटवर्क को मेंटेन करेगा विच इज़ प्रेजेंट इन डेंटिन में ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनिक है.
to allow the infiltration of your hydrophobic adhesive monomers to go inside the dentine. ठीक है, फिर प्राइमर क्या करेगा, मेंटेन करेगा कोलेजन नेटवर्क, है ना, जो कि डेंटिन में प्रेजेंट है. फिर टू अलाउ द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ योर हाइड्रोफोबिक एडहेसिव मोनोमर, और जो अपना हाइड्रोफोबिक एडहेसिव मोनोमर है, ठीक है, वो हाइड्रोफोबिक है, तो उसको अलाउ करेगा गो इनसाइड द डेंटिन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वाटर, ताकि वो सॉल्युबल हो सके, क्योंकि हाइड्रोफिलिक होता है प्राइमर, इसलिए तो वो हाइड्रोफोबिक मोनोमर एडहेसिव मोनोमर को अलाउ करेगा कि वो इनसाइड द डेंटिन जा सके. ठीक है, उससे बाइंड. फिर ये है डेंटिनल ट्यूब्यूल्स अपने. ठीक है, ये जो पेरीट्यूब्यूलर है, यानी कि पेरीफेरी पे जो है वो पेरीट्यूब्यूलर डेंटिन या फिर इंट्राट्यूब्यूलर डेंटिन कहलाती है, और जो बीच में है वो इंटरट्यूब्यूलर डेंटिन. ठीक है, अब इसके अंदर डेंटिनल फ्लूइड होता है. फ्लूइड में जनरली वाटर और क्लोरीन आयंस होते हैं. ठीक है, फिर व्हेन यू अप्लाई सेल्फ एचेंट प्राइमर्स, ठीक है, जब हम सेल्फ एचेंट प्राइमर्स लगाते हैं जो कि किसके बने होते हैं, माइल्ड एसिड के, हाइड्रोफिलिक मोनोमर्स के, डिजॉल्व इन हाईली वोलेटाइल सॉल्वेंट्स. हाइड्रोफिलिक मोनोमर्स डिजॉल्व इन हाईली वोलेटाइल सॉल्वेंट्स. ठीक है, तो व्हेन यू अप्लाई सेल्फ एचेंट प्राइमर्स, जब हम लगाते हैं तो डिसोल्यूशन ऑफ इनऑर्गेनिक डेंटिन होगा विच वी वांट, जो हम चाहते हैं, क्योंकि सेल्फ एचेंट प्राइमर्स माइल्ड एसिड कंटेन करते हैं, तो डिसोल्यूशन ऑफ इनऑर्गेनिक डेंटिन भी होगा विच वी वांट, पर डिज़ायर्ड है. पर पेरीट्यूब्यूलर डेंटिन, जो पेरीट्यूब्यूलर डेंटिन है, यानी कि जो पेरीफेरी पे डेंटिन है, वो डिज़ोल्व होगी. ठीक है, एंड नॉट इंटरट्यूब्यूलर डेंटिन. इफ़ डिज़ोल्व डेंटिन स्ट्रक्चर इज़ डिस्ट्रॉयड. अगर हम, जैसे कि अपन ने एनामल में देखा था एनामल रॉड्स डिज़ोल्व होंगी, तो उसमें एनामल रॉड्स डिज़ोल्व होंगी, वैसे ही इसमें भी ये अगर डिज़ोल्व होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बजाय ये अगर ये डिज़ोल्व होगा तो डेंटिन का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा. ये एक तरीके से इंटरट्यूब्यूलर डेंटिन एक तरीके से ग्रीन वाला स्केलेटन है, और अगर ये डिज़ोल्व होगा तो सिर्फ ये डिज़ोल्व होगा, मतलब सिर्फ ट्यूब्यूल डिज़ोल्व होगा, तो वो अच्छे से रीजन टैग बना पाएगा. अगर ये डिज़ोल्व हो गया तो स्केलेटन ही बिगड़ जाएगा, तो आर्किटेक्चर बिगड़ जाएगा, स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा डेंटिन का. ठीक है, दैट्स वाई वी यूज़ माइल्ड एसिड, इसलिए ताकि वो पेरीट्यूब्यूलर डेंटिन को डिज़ोल्व ना करे, इसलिए वी यूज़ माइल्ड एसिड. ठीक है ना. फिर सेकेंड है हाइड्रोफिलिक मोनोमर्स डिज़ोल्व इन हाईली वोलेटाइल सॉल्वेंट. हाइड्रोफिलिक इसलिए क्योंकि अपन अगर डेंटिनल ट्यूब्यूल्स में डाल रहे हैं तो उसमें वाटर कंस्टिट्यूट, तो हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, वाटर लविंग होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से उसमें डिज़ोल्व हो पाए. ठीक है, और फिर वो वोलेटाइल होता है तो वो चले जाता है, और ईजीली पेनिट्रेट डेंटिनल फ्लूइड बिकॉज हाइड्रोफिलिक, है ना. तो वही सेम चीज़ लिखी है कि ईजिली पेनिट्रेट करेगा बिकॉज हाइड्रोफिलिक है. ठीक है, फिर वोलेटाइल सॉल्वेंट्स जो है, अल्कोहल, वाटर, एसीटोन. वोलेटाइल सॉल्वेंट्स का क्या काम है, पुशिंग द H2 डीप डाउन द ट्यूब्यूल्स, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स. वो क्या करते हैं कि उसको वोलेटाइल सॉल्वेंट्स, अल्कोहल, वाटर और एसीटोन वो पुश करते हैं पुशिंग द वाटर, जो इसमें वाटर होता है डेंटिनल ट्यूब्यूल्स में, उसको पुश करते हैं नीचे की तरफ, ताकि वो अच्छे से नीचे जा सके डेंटिनल ट्यूब्यूल्स में, रेजन टैक्स बना सके. ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक मोनोमर्स पुश करते हैं, यहाँ पे वाटर और क्लोरीन रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोफिलिक मोनोमर्स आ गए ये ऊपर बड़े वाले. और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, वाटर पुशिंग इफेक्ट को वाटर चेजिंग इफेक्ट ऑफ प्राइमर. तो वाटर चेजिंग इफेक्ट ऑफ प्राइमर हाईएस्ट इन एसीटोन, सबसे ज़्यादा एसीटोन में होता है वाटर चेजिंग इफेक्ट, फिर इथेनॉल में होता है, फिर वाटर में होता है. ठीक है, सो वी डोंट यूज़ इट. इसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं एसीटोन को, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वो बहुत ज़्यादा नीचे तक चले जाएगा, तो एडिंग का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा. ठीक है, फिर इथेनॉल एंड वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर जो होता है उसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं.
एसीटोन की जगह इथेनॉल यूज़ कर रहे हैं ना, क्योंकि एसीटोन बहुत ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर हाई है, ठीक है। तो अब डेंटल ट्यूब्यूल्स का डायमीटर होता है और भी कम होता है, उसमें माइक्रॉन्स में था 6 माइक्रॉन्स था एनेमल रॉड्स का, इसका 20 नैनोमीटर है, 20 नैनोमीटर है डायमीटर, ठीक है। और ये रीजन टैग्स बनाएगा बिकॉज ऑफ प्रेशर टिंगलिंग ऑकर, पेशेंट को टिंगलिंग होने का सेंसेशन होगा जब रीजन टैग्स बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे मोनोमर गया, ठीक है। फिर टू प्राइमर पेनिट्रेट नाइसली इन डेंटल ट्यूब्यूल्स, प्राइमर नाइसली पेनिट्रेट करेगा, आई हैव टू डिक्रीज, जो अगर वो अच्छे से पेनिट्रेट कर सके हमको उसकी विस्कोसिटी कम करनी रहेगी। विस्कोसिटी एक तरीके से कह सकते हैं गाढ़ा ज़्यादा है मतलब विस्कोसिटी उसकी हाई है, और पतला है मतलब उसकी विस्कोसिटी कम है। तो आई हैव टू डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ, पतला रहेगा तो वो अच्छे से जा पाएगा, गाढ़ा रहेगा तो वो अटकेगा, तो इसलिए आई हैव टू डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ प्राइमर, ठीक है, विच इज़ डन बाय टेग्मा, ठीक है। टेग्मा उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज करता है। अक्का यानी ऑल्सो नोन एज डाइल्यूटेंट मोनोमर, डाइल्यूट करेगा मोनोमर का, ये हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। तो विस्कोसिटी डिक्रीज करने के लिए टेग्मा को यूज़ करेंगे एडेड टू प्राइमर, प्राइमर में भी ऐड करते हैं, कंपोजिट में भी और बॉन्डिंग एजेंट में भी टेग्मा को वो करते हैं, ठीक है। फिर डाइल्यूट, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज फ्लो बढ़ाएगा और डिक्रीज विस्कोसिटी, ठीक है, डाइल्यूटेंट रहेगा एक तरीके से, ठीक है। अप्लाई प्राइमर इन 1 to 5 कोट्स, हमेशा प्राइमर को 1 से 5 कोट में लगाते हैं, पहले एक लगाया फिर दूसरी बार लगाया, एक ही बार में अगर लगा देंगे तो उसका उतना रीजन टैग की डेप्थ नहीं रहेगी, पर अगर 5 कोट धीरे धीरे करके लगाएंगे तो थोड़ी थोड़ी देर में नीचे जाते जाएगा, तो रीजन टैग अच्छे से बना पाएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट कोट क्या करेगा, इंक्रीज टिंगलिंग ऑन प्रेशर, ठीक है। नहीं, जब फर्स्ट कोट लगाया, सेकंड कोट लगाया, थर्ड कोट लगाया, जब टिंगलिंग स्टार्ट होने लगी ऑन प्रेशर, जब लगने लगा पेशेंट का रिस्पॉन्स आया, पेन रिस्पॉन्स आया, बिकॉज फ्री नर्व एंडिंग एग्रेवेट हो गई है पेशेंट की, तो पेन जब रिस्पॉन्स आ गया तो उतने कोट लगाने, 1 से 5 कोट लगाने, यानी मैक्सिमम 5 मिनिमम 1, पर वहाँ पे रोकना है पेन जहाँ पे होने लगे वहाँ पे, यानी कि आपने 3 कोट लगाया उसके बाद पेशेंट को पेन होने लगा तो आपको रुक जाना है, बस इतना ही लगाना है। 4 कोट लगाया पेन होने लगा तो आपको रुक जाना है, यू स्टॉप अप्लाइंग कोट, ठीक है। फिर मिनिमम जो रहेगा प्राइमरी कोट रहेगा, मैक्सिमम जो रहेगा 5 कोट रहेगा, ठीक है, प्राइमरी नहीं सॉरी 1 कोट रहेगा, ठीक है। फिर 6th जनरेशन इज़ ओनली जनरेशन विच अप्लाई ओनली 1 कोट, ठीक है। इसका आंसर मुझे नहीं पता है, मैंने क्वेश्चन करके रखा है। 6th जनरेशन आप मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि 6th जनरेशन ऐसी क्यों जनरेशन है, ओनली जनरेशन विच अप्लाई ओनली 1 कोट, सिर्फ एक ही कोट क्यों लगाती है, ठीक है। फिर अब जो प्राइमर है वो हाइड्रोफिलिक मोनोमर होता है, ठीक है। ये क्या लिखा है मैंने, बाय डूइंग ऑल दिस प्राइमर इंक्रीज सरफेस एनर्जी ऑफ डेंटिन, इन सब की वजह से सरफेस एनर्जी ऑफ डेंटिन बढ़ेगी। एचेंट डिक्रीज़ करता है डेंटिन की सरफेस एनर्जी को, और प्राइमर इंक्रीज़ करेगा, किन सब चीज़ों की वजह से, इनकी वजह से, एक तो हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। फिर डिज़ोल्व्ड विद हाईली वोलेटाइल सॉल्वेंट्स, ठीक है। फिर स्टेबलाइज वाटर को स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। फिर रिहाइड्रेट डेंटिन को रिहाइड्रेट करेगा। सेल्फ एच प्राइमर होता है, डिजॉल्व इनऑर्गेनिक पोर्शन, डिपोजिशन मोनोमर एंड डिपोजिटिंग मोनोमर्स ऑल्सो, और मोनोमर्स भी ऑल्सो डिजॉल्व इनऑर्गेनिक पोर्शन, पहले तो वो डेंटिन का इनऑर्गेनिक पोर्शन को डिजॉल्व करेगा एंड डिपोजिट मोनोमर्स ऑल्सो, और मोनोमर्स भी डिपोजिट करेगा, ठीक है। फिर एक तरीके से ये लेते हैं एग्जाम्पल है ये कि याद रखने के लिए कि मान लो ये बहुत वीआईपी गाड़ी है, प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है, ठीक है। उसके आगे एक आधी गाड़ी चलती है एम्बुलेंस टाइप, या अगर मतलब आगे पीछे गाड़ियाँ चलती है प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। उसके आगे 4-5 बाइक्स चल रही हैं, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी के लिए। और तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे बहुत सारी गाय आ गई या कोई जानवर आ गया तो बाइक तो निकल जाएंगी साइड से, पर ये यहाँ पे आके रुक जाएगी। ये एजेंट का काम करेगा कि एजेंट अपना काम करके निकल जाता है आगे, ठीक है। पर जो प्राइमर होगा वो यहाँ पे गायों की वजह से बैरियर जो है, एक तरीके से बैरियर मान लो, तो यहाँ पे आके रुक जाएगा, जो कि हमारा डेंटिनल फ्लूइड होगा, तो डेंटिनल ट्यूब्यूल में, ठीक है। एक लिमिट तक ही जाता है अपना एजेंट काम करता है, तो मतलब ये तो चले जाता है आगे अपना रीजन टैग्स बनाकर चले जाता है, पर
प्राइमर जो होता है वो वहाँ पे जाके रुक जाएगा जहाँ तक रेजिन टैग्स बने, ठीक है। फिर स्मॉल कार, ठीक है, तो क्लियर द पाथ करेगा, मेक रेजिन टैग्स एंड लीव बाय रिंसिंग, ठीक है। फिर प्राइमर जो होगा स्मॉल कार वो प्राइमर की तरह काम करेगा, तो हाउ फार ही कैन गो, ये यहीं तक जा पाएगा, ठीक है, रेजिन टैग के एंडिंग तक। फिर बॉन्डिंग एजेंट जो रहेगा, अब ये यहाँ तक जा पा रहे तो ऑब्वियसली प्राइमर की गाड़ी इस गाड़ी के भी आगे नहीं जा पाएगी, मतलब ये भी वहीं तक जा पाएगी जहाँ तक प्राइमर गया है। बॉन्डिंग एजेंट प्राइम मिनिस्टर वहीं तक जा पाएगा जहाँ तक उनके आगे वाली गाड़ी गई है, ठीक है। तो बॉन्डिंग एजेंट सेम डिस्टेंस कवर्ड एज बाय प्राइमर, ठीक है, तो सेम डिस्टेंस वही कवर करता है जितना प्राइमर कवर करता है। प्राइमर विल डिसाइड द डेप्थ ऑफ, तो ये कह सकते हैं प्राइमर विल डिसाइड द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ बॉन्डिंग एजेंट। ओके, दिस इज नाउ आवर प्राइमर completed from bonding from dental material chapter.